अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं उसकी वजह से जो है अनरेस्ट फैला हुआ है। पूरे मुल्क में अवाम देख रही है कि जी मार्शल वगैरह या जो भी लाशें गिरेंगी या जो भी खबरें हैं, अवाम भी अब गैर सियासी नहीं रहे, वो सियासत में पूरा दिलचस्पी ले रहे हैं। और परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया है अजमल जामी साहब को, उसके बारे में बताएंगे तो कि उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा है और जो भी स्ट्रेटजी है इमरान खान साहब की उसको लिंक करके बताएंगे। ताहिरुल कादरी साहब का एक वाक़या है 12 अक्टूबर 1999 का। और असद उमर ने कहा है कि उनकी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है। जब पिछले रोज़ वो रात को वापस चले गए थे लाहौर, तो असद उमर साहब ने ट्वीट किया है कि जी उनकी मीटिंग हुई है कोई किसी बड़े ऑफिशियल से। सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने सियासत इस्टेब्लिशमेंट के साथ रह के की है। वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं कर सकते। अगर वहाँ से फ़ोन ना आए तो वो आगे कदम नहीं रखते। जैसा कि जब पंजाब का मामला हो रहा था तो एक फ़ोन कॉल की वजह से वो शहबाज शरीफ साहब से मिलने की बजाय वो बनी गाला की तरफ चले गए थे और उन्होंने पीटीआई की तरफ से वज़ीर आला बनने का फ़ैसला किया था। तो वो फ़ोन कॉल जो है वो आपको पता ही है किसने करवाई थी। लेकिन वो हाज़िर सर्वर्स जो हैं, बहुत सारे जनरल जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, वो पिछले दिनों पेशावर में भी तैनात थे, उनका भी नाम आता है। लेकिन वो चेयरमैन जो हैं वापडा के थे, लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल, उनका भी नाम आता है कि उन्होंने भी कॉल की थी शायद। अब पता नहीं क्या मामलात हैं क्या नहीं हैं। तो जो है बातें वो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की क्या स्ट्रेटजी है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं कि जी हम आवाम में ये बात फैला के रखें कि जी हमारे तो ताल्लुकात, मीटिंग हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, अदलिया हमारे साथ है, ताकि जो हमारे सपोर्टर हैं वो दिल बर्दाश्त ना हों और हमारे साथ जो हैं वो लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। इसी तरह का एक वाक़या है जी 12 अक्टूबर 1999 का, जब मुशर्रफ साहब ने मार्शल लगाया था तो ताहिरुल कादरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लाहौर प्रेस क्लब में। तो वहाँ पर गौहर भट्ट साहब थे, हमारे बहुत मोतबर सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने एक वाक़या अपने व्लॉग में डिस्कस किया कि 12 अक्टूबर को मैं वहाँ पर था मौजूद जब ताहिरुल कादरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो अचानक जी जो टावर थे पास उनके जो सिग्नल थे वो बंद हो गए। तो कोई कॉल आ नहीं रही थी, कोई जा नहीं रही थी। तो तारुल कादरी साहब फटाफट उठ के जी वॉशरूम में चले गए और हम भी पीछे उनके चले गए। कहते हैं कि वहाँ पर हम कान लगा के सुन रहे थे। तो तारुल कादरी साहब जब बाहर आए तो उनसे पूछा गया कि जी सिग्नल ही नहीं आ रहे, आप किससे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मेरा स्पेशल स्पेशल है, मतलब मेरी स्पेशल कॉल हो रही है। तो उसको सुनकर बड़ी हंसी आई। इसी तरह की स्ट्रेटजी इमरान खान साहब किया कि हमारे तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। असद उमर साहब ने भी ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब की मीटिंग हुई है, एक बड़ी जो शख्सियत हैं उनसे मीटिंग हुई है। तो ये अभी मतलब अवाम अवाम को ये पागल बना के रखना चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो इनकी स्ट्रेटजी है कि जी हमारे तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं, अदलिया हमारे साथ है और हमें कोई हाथ नहीं लगा रहा, हमारा लॉन्ग मार्च जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है, हमारे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और ये भी अफवाहें फैला रहे हैं कि हमारी डील हो गई है। तो उसके बाद है जी इंडिया के मेजर गोरावारियाँ, आपको पता ही हैं, वो बहुत जहर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उगलते हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि जी हम पिछले 70 साल में इतना नुकसान पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं पहुंचा सके। हमें इंडिया की अवाम को, इंडिया की फ़ौज को और इंडिया की हुकूमत को इमरान खान साहब की जो है वो मदद करनी चाहिए। इंडिया की अवाम को चाहिए कि वो फंडिंग करें और इमरान खान साहब को पैसे दें, ताकि ये जो हमारा अरबों डॉलर में काम नहीं हो सका वो तो चंद अरब रुपए हम देंगे तो वो खान साहब कर देंगे।
तो इससे साबित होता है कि जी हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो आंख रख के बैठे हैं, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। आपको पता ही है वर्ल्ड की ऑर्डर क्या है। अभी आज ही जो है यूएस और इंडिया के दरमियान एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और चाइना के खिलाफ अगर चाइना ने कोई भी मुहिम जोई की, जैसा कि आपको पता है पिछली सर्दियों में चाइना और इंडिया के दरमियान बहुत कशीदगी थी और बॉर्डर पर आगे थे, वो लद्दाख वाली साइड पर अंदर भी आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो इंडिया के साथ होंगे। तो इसी से आप हिसाब लगा लें कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। हमारी जियो पोलिटिकल जो लोकेशन है वो हमें इजाज़त नहीं देती कि हमारे जो अंदर है वो इंतशार पैदा हो। और इमरान खान साहब ये बात नहीं समझ रहे, वो बार बार कह रहे हैं कि जी खूनी इनकलाब होगा। अगर आप चाहते हैं कि खूनी इनकलाब ना हो तो आप हमें वो दे दें, इलेक्शन दे दें, नहीं तो फिर खूनी इनकलाब होगा। आपको पता ही है, वो फिर मारगला हिल से जो बंदे बैठे हैं बंदूक वगैरह अरेंज कर रहे हैं, अली मीन गंडापुर साहब, तो उसकी जो है वो तईद भी कर दिया इमरान खान साहब ने कि हमारे साथ अगर ऐसा होगा तो हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये अल्लाह ना करे खून खराबा हो गया तो मार्शल लॉ लगाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फ़ौज ने बहुत बेयर कर लिया है। पिछले 70 साल में जो जो थी फौज थी, उसने इतना मतलब टॉलरेट नहीं किया जितना इमरान खान साहब को किया है। बाकी वो उनका पौधा लगाया हुआ पौधा है, तो उसे तो टॉलरेट करना ही है, क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं वो सिस्टम के अंदर तक की गई हुई हैं। तलिया से भी उनको रिलीफ मिल जाता है। तो आम मेरे अर्गा आदमी फ़कीर हो तो उसकी तो सुनवाई नहीं होती, 20-20 साल केस चलता है। तो अभी ये है कि अदलिया को भी चाहिए कि वो होश के नाखून ले सॉरी, अदलिया को भी चाहिए कि वो होश के नाखून ले और इमरान खान साहब का जो भी मनी लॉन्ड्रिंग या तोशाखाना रेफरेंस का केस है उसकी जल्दी समाअत करें। और जो मतलब फेयर ट्रायल के ज़रिए अगर उनको सज़ा बनती है तो उन्हें देनी चाहिए, अगर नहीं बनती तो उन्हें बरी कर दिया जाए। और उसके बाद है कि वही जो स्ट्रेटजी है इनकी कि अवाम को बता के रखें कि हमारे तो मुज़ाकरात बहुत हो रहे हैं और हम तो मतलब अभी भी लाडले हैं। जो आरिफ अलवी साहब ने F8 में मुलाकात की थी जनरल बिग बॉस से, नाम मैं नहीं लूँगा बल्कि नाम ले लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जनरल बाजवा साहब से वो ज़ुबान ज़द आम है, तो जनरल बाजवा साहब से उन्होंने मुलाकात की थी और उसमें मामला तय पाए थे। खबरें ये हैं कि जो आखिरी बात हुई थी वो तलख कलामी पर हुई थी। तो अब इमरान खान साहब की उसके बाद इमरान खान साहब की दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुझसे डायरेक्ट जो है वो मुज़ाकरात करे, क्योंकि जो भी थे असद उमर साहब जाते थे, परवेज़ खटक साहब जाते थे, तो वो जाके उनको बताते थे कि जी इमरान खान साहब हम तो समझा रहे हैं, वो मान नहीं रहे, वो अपनी लाइन सीधी करने में लग जाते थे। तो तभी इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे पता है कि कौन कौन जाके मेरी बुराइयां करता है, तो मुझे कौन बाईपास कर रहा है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा ये बात की थी, तो वो इन्हीं लोगों के लिए थी। और इमरान खान साहब जब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बूट पॉलिश करते हैं, तो मुझे हंसी आ जाती है कि पिछले 4.5 साल आप ही कहते थे हम सेम पेज पर हैं। जनरल बाजवा भी गुड थे, वेल एंड गुड थे, और वो जो थे सबसे अच्छे जर्नैल थे। आपको फौज भी बहुत अजीज थी, यही फौज थी, यही ISI थी, ये आपके काम आती थी, तो वो आपको पसंद थी। अब आपके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो आप उनके खिलाफ हो गए, जहर उगल रहे हैं। आपके कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं वो जहर उगल रहे हैं। बाकी जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो चीन जा रहे हैं, अल्लाह करे कि चीन से कोई अच्छी खबरें आएँ। ये पहला दौरा है उनका। अभी उन्होंने आज मेरे ख्याल में रात को ही एक किसान पैकेज का भी ऐलान किया है, वो बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि अगर हमारे पास खाने को अनाज होगा तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। कोई भी कौम जो है
वो सरवाइव नहीं कर सकती अगर उसकी ज़राअत जो है वो डाउन है। आप चाइना की मिसाल ले लें जी, उन्होंने हर गांव में, छोटे छोटे गांव में जो है वो फैसिलिटीज़ दी, उनकी ज़राअत ऊपर आई, अब वो खुद मुख्तार हो गए हैं। तो वो उन्होंने कहा कि जी भुट्टो जो है वो जनरल ज़िया की पैदावार है। तो मुझे हंसी आ गई जी कि जनरल बाजवा जो है, जनरल ज़िया जो थे, सॉरी, जनरल ज़िया जो थे, उन्होंने आपको नहीं फैसिलिटेट किया, आगे पहुंचाया जी जनरल हमीद गुल जो थे, उसके बाद जी जनरल पाशा, उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम। तो आप बूट पालशी की बात ना करें, जिस नर्सरी से आप आए हैं उसी नर्सरी से शायद जो थे भुट्टो साहब भी आए थे, लेकिन वो तो पाकिस्तान को आइन दे दे 1973 का आइन दे गए। तो आपने क्या दिया? आपने ये दिया कि मुल्क दिवालिया होने के करीब छोड़कर आप अमरीकी साजिश के पीछे छुपकर आप यहाँ से इक़्तिदार से फारग हो गए। तो अयूब खान साहब की वो इसीलिए करते हैं कि जी आधा ख़ानदान जो है अयूब खान साहब का वो अभी भी फ़ौज में है, तो वो कहते हैं, वो उनकी स्ट्रेटजी है कि जी वो भी मेरे साथ रहे हैं, अयूब खान साहब की वो इसलिए तारीफ़ करते हैं। बाकी ये है कि इमरान खान साहब गुजरांवाले से आज आगाज़ करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पुरअमन रहेगा। इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं जो थी, एक एंकर शहीद होगी और उसके बाद वो ख़िताब कर रहे थे तो छत भी गिर गई, अल्लाह ही खैर करे। तो हमारी दुआ है कि इमरान खान साहब पुरअमन एहतजाज करें, उनका हक़ है, जमहूरी हक़ है, आइन के मुताबिक चलें। अगर आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो गैर जमहूरी जो क़ुव्वतें हैं वो ताकतवर होंगी। और 70 साल से हम देख ही रहे हैं कि हुकूमत जो थी वो सिविल लोगों की थी, और जो असल में हुकूमत कर रहे थे वो आपको पता ही एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। तो इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए, इमरान खान साहब को सबक सीखना चाहिए, जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों ने सीखा है। अब वो सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो है उनके लिए पहला सबक है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता उनको चाहिए कि पार्लियामेंट में वापस जाएं और पार्लियामेंट में जाकर बैठकर तसल्ली से जो भी इनके मामलात हैं वो रिजॉल्व करें। और जो है बाय बुक जो है जमहूरियत जो है उसके तहत चलना चाहिए मुल्क। उसके अलावा आज 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 के दिन तक उसके अलावा आगे भी जमहूरियत के अलावा कोई भी आइन के अलावा अगर कोई निज़ाम आएगा तो वो मुल्क की तबाही का बाइस बनेगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते